एक समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर समाधि लगाए हुए बैठे थे। पास में जगदम्बा माता पार्वती जी बैठी हुई थी। उस समय त्रिलोकी में भ्रमण करने वाले नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर आ गए और पार्वती के पास गए। नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और आसन पर बैठाया। बातों ही बातों में नारद जी शिव के गले में पड़ी 108 मुंडों की माला और संकेत करते हुए बोले, पार्वती जी, आपको मालूम है कि यह मुंडों की माला शिव जी ने गले में क्यों पहन रखी है? पार्वती बोली, इस विषय में मैं कुछ नहीं जानती, आप ही बताइए। तब नारद जी बोले कि आपका जन्म 108 बार हो चुका है और भगवान शंकर अमर हैं। जब भी आपकी मृत्यु होती है उस समय आपकी खोपड़ी लेकर माला पिरो लेते हैं। शंकर जी के अमर कथा याद है, यदि आप भी अमर कथा सुन लो तो आप भी अमर हो जाओ। नारद जी बोले कि यह अमर कथा मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं भी अमर हूँ, परंतु मैं तो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण 2.5 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर रुक नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको यह अमर कथा सुना देता। अतः आप भगवान शिव की समाधि खुलने पर अमर कथा सुनो और अमर हो जाएं। यह कहकर नारद जी चले गए। अवधि पूरी होने पर भगवान शंकर की समाधि खुली। पार्वती ने शिव जी को खाने के लिए फल दिए, वह भांग पिलाई और सेवा करने के पश्चात पार्वती ने कहा, महाराज, यह 108 मुंडों की माला आपने क्यों धारण कर रखी है? तब भगवान बोले, बात को समझ गए और पार्वती से बोले, क्या यहाँ पर नारद जी आए थे? पार्वती ने कहा, हाँ भगवान, नारद जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। अब मुझे अमर कथा सुनाकर मुझे भी अमर करें। शिवजी ने कहा, हे वरान ने, अब तक तुम इस कथा के सुनने की अधिकारिणी नहीं थी, अब तुम अधिकारिणी बन गई हो, अतः अब मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूँ, सो सुनो। शिवजी बोले, यह अमर कथा तुम्हारे अलावा और कोई न सुन ले। यह सोचकर जोर जोर से तीन ताल बजाए। उन तालों की ध्वनि सुनकर वहाँ 7 योजन यानी 28 कोस तक जीव नहीं रहा। जिस वट वृक्ष के नीचे बैठकर अमर कथा सुना रहे थे, उस वृक्ष पर एक तोती ने अंडे दे रखे थे। उन अंडों में एक अंडा खराब हो गया था और बाकी अंडों से बच्चे निकलकर अपनी माता सुकी के साथ चले गए थे। भगवान शिव जी ने अमर कथा सुनाना आरंभ किया तो पार्वती की निंद्रा बस आंख लग गई और इधर उधर अमर कथा सुनने के प्रभाव से उस सुकी के गंदे अंडे में जीव का संचार हो गया और पार्वती के सोने के बाद वह बच्चा बात में हुंकारे भरने लगा। कथा समाप्त होने पर वह तोता घोंसले से निकलकर भागा। उस उड़ते हुए तोते को देखकर शिवजी ने उसे मारने के लिए अपना त्रिशूल उसके पीछे छोड़ दिया। त्रिशूल को अपने पीछे आता देखकर तोता ब्रह्मा विष्णु की शरण में जाकर बोला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उन दोनों ने उसे इनकार कर दिया और बोले, हम तुम्हें बचाने में असमर्थ हैं। अब वह बच्चा वहां से भाग गया और वेद व्यास जी की स्त्री अपना सिर धोकर मकान की छत पर अपने सिर के केस सुखा रही थी और उसको वहां पर उबासी आ गई। वह बच्चा उस स्त्री के मुख से प्रवेश कर उधर में चला गया। त्रिशूल वहीं पर रुक गया कि कब बच्चा बाहर आए और मैं उसे मारूं। त्रिशूल के भय से 12 वर्ष तक बच्चा बाहर नहीं आया। इसमें वेद व्यास जी की स्त्री को बड़ी पीड़ा होने लगी तो उसमें सभी देवताओं की आराधना की और सभी देवता ने मिलकर भगवान शिव से प्रस्तुति की कि प्रभु वेद व्यास जी की स्त्री को बड़ी पीड़ा हो रही है, अतः आप अपना त्रिशूल अपने पास वापस बुलाए, क्योंकि त्रिशूल के भय से बच्चा बाहर नहीं आ रहा है और इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। जब यह अंडे में ही खराब हो गया, उड़ नहीं पाया, नहीं तो यह अपनी माता के साथ उड़ जाता। सभी देवताओं की आराधना करने पर शिवजी ने अपना त्रिशूल वापस बुला लिया और बोले, बच्चा बाहर आओ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। और भगवान विष्णु ने भी वरदान दिया कि तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी। इस प्रकार वेद व्यास की स्त्री के गर्भ से 12 वर्ष तक बाद सुखदेव मुनि की उत्पत्ति हुई। सुखदेव मुनि जन्म से ही ज्ञानी थे। सुखदेव जी ने 7 दिन में मद भागवत राजा परीक्षित को सुनाई और इसी से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। जय